सभी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। सर्वप्रथम मेरे मुक्तिदाता, मुझे यहाँ खड़ा करने के काबिल बनाने वाले, अंधों की आंख, बहरों के कान, बेजबानों की जबान, जिन्होंने लिख दिया संविधान और जिसकी बदौलत हम आज बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़ी महफिलों में अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। क्योंकि तुम जैसी है उनको कोटि कोटि नमन। नमन मानवता के पर्याय को, जिनको लाइट ऑफ पीस कहा जाता है और जो बिना पंख के, बिना समुद्र को लांगे सैकड़ों कंट्रीज में अपने दर्शन का परचम लहरा चुके ऐसे तथागत गौतम जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। नमन 1300 ईस्वी में पैदा करके और ब्राह्मणवाद की जड़ों को हिलाने वाले और अपनी सख्त वाणी से ब्राह्मणवाद के पोषकों को, जातिवाद के शोषकों को जड़ से हिलाने वाले, उनके तन बदन में आग लगाने वाले संत शिरोमणि गुरु कबीरदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और कबीर जयंती आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। सर यही है सर, मुबारक हो जयंती। और गेमिंग करवा दो, उठ जाएंगे। नमन तमाम बहनों एक को छोड़ के, भाई मेरी पत्नी भी यहीं बैठी है। बहनों को, बेटियों को, माताओं को, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, गाजियाबाद से आए मेरे साथियों को, मेरठ से आए मेरे मिशनरी साथियों को, मुरादनगर से, मेरठ से, गाजियाबाद से, दूर दराज से आए। दूसरी बात है कि संख्या कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो व्यक्ति आए ना, ये असल में एक नहीं है, एक के रूप में अनेक हैं। संदीप बाबू जी अकेले आप लोग चाहिए, एक नहीं है, गलती ना करें, नहीं देखेंगे एक नहीं है। नरेंद्र जी चहल जो है ना, थोड़े से भारी से चल रहे हैं, ये एक नहीं है। कम से कम हर एक के साथ में अगर 100 का मल्टीप्लेक्शन करते हैं तो बैठने की जगह नहीं बचेगी। ये तो वो हीरे हैं, जैसे कि बताया गया था कि दूध दूध होता है और घी घी होता है, तो ये तो घी है, देसी घी। चलिए ये कह रहे थे कि भाई आपको जो है कुछ सुनाने के लिए मुझे बुलाया गया है। वह लखनऊ सकल से कुछ ऐसी गायन मंडली के गान। हाँ जी बाबू जी, लखनऊ के गान पर नरेंद्र जी का प्यार पहले कुछ सुना हुआ है, चलो सुनाए दो। कबीरदास जी सामने हैं, तो माटी कहे कुमार से क्यों होंगे है मोह। संदीप जी, माटी कहे कुमार से क्यों रोंदो है मोह, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। तो जनाब हम माटी हैं और कुमार कौन बना बैठा है अभी, और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। बहरहाल चलिए ऊपर सर, ऊपर ऊपर आ जाओ। नीचे रहने देते, नीचे नहीं। ऊपर आ जाओ। एक टॉपिक है कि ऐसी पढ़ाई का क्या होगा। क्या है जी, ऐसी पढ़ाई का क्या होगा। गौतम जी भाई बच्चे को, हाँ भाई हेलो भाई साहब, एक रोज गरीब दास जी ने मुझे चाय पे बुलाया, ध्यान दीजिएगा। एक रोज गरीब दास जी ने मुझे चाय पे बुलाया जी, और अपने चारों बेटों को परिचय मुझसे कराया। बोले यह मेरा पहला लड़का अभी अभी मेरठ से आया है और अपने साथ एमए की डिग्री लाया है। ये मेरा पहला लड़का है जो मेरठ से आया है और अपने साथ एमए की डिग्री लाया है। और वह जो टूटी खाट पर बेटा है, वह जो टूटी खाट पर बेटा है, वो मेरा दूसरा बेटा है। बीएससी पास है, नाम तो हर्ष है लेकिन उदास है। वह जो टूटी खाट पर बैठा है वो मेरा दूसरा बेटा है, बीएससी पास है, नाम तो हर्ष है लेकिन उदास है। और ये जो तीसरा पानी भर रहा है, जो तीसरा पानी भर रहा है, एमएससी तो कर लिए
अब पीएचडी कर रहा है, वो परिचय करा रहा बच्चों का। जो तीसरा पानी भर रहा है, एमएससी कर लिए, पीएचडी कर रहा है। और चौथे का दिमाग जो है जरूर से ज्यादा हाई है। नरेंद्र जी उन्हें चौथे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चौथे का दिमाग जरूर से ज्यादा हाई है, पढ़ लिख नहीं पाया इसलिए नाई है, पढ़ लिख नहीं पाया इसलिए नाई है। तो मैंने कहा गरीबदास जी आपका परिवार को एजुकेशन नहीं है, इस नाई को निकाल दीजिए, अपने परिवार के रेकॉर्ड से बचा लीजिए, इस नाई को और सेट करो। तो इस पर वो बोले भाई इसे कैसे निकाल दूं, यही तो काम आ रहा है, तीनों बेरोजगार है, घर घर से ये चला रहा है। तो भाई जी ऐसी पढ़ाई क्या लेना, बंदे अगर आप ना पढ़े समय से ना कर सके। चलिए बात उस समय की है, बाबा साहब ने टाउन संघर्ष किया, बड़े जागरूक, बड़े समझदार, बड़े दूरदर्शी लोग हैं। आज के इस प्रोग्राम के जो ब्रेन प्रोग्राम है, इसके जो टॉपिक रखा है गौतम जी, ब्रेन अवेकिंग प्रोग्राम, और इन्होंने 3 टॉपिक्स में दिए संदीप जी। पहला टॉपिक बेटे मेरी गुजारिश है प्लीज भाई को शांत कर लो, ऐसे चाय पिलाओ, चाय तैयार है, चाय भी लेते रहे बीच बीच में। 3 टॉपिक रखे इन्होंने, शोषक और शोषित। दूसरा है उनाबैक और तीसरा है भारतीय संविधान। बहुत सीक्वेंस अच्छा है। शोषक हम सभी वाकिफ हैं, हजारों वर्षों से हम शोषित रहे संदीप जी, और शोषक कौन है कहने की बात नहीं है। हजारों लाखों लोग हमारे लिए शोषक के शोषक हैं। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने संघर्ष में जीवन दिया, उस तरह मैं नहीं जाऊंगा, और ये सारा आपके सामने है। तो शोषक तो समय समय में होते रहे हैं, लेकिन समय चाहे जो भी रहा हो, गुलामों के गुलाम हमेशा शोषित रहे। दूसरा टॉपिक दिया इन्होंने पुनर्बैक, जब शोषण सहते सहते हजारों वर्ष बीत गए और समय आता है प्रकृति का परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम होता है। अंग्रेज देश में 150 वर्ष गुलामी करने के बाद में, 150 वर्ष के शासनकाल के बाद में जब खुजली होने लगी, विश्व युद्ध की तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पर अपना अपना स्वराज्य लेने की जो होड़ लगी हुई थी, तो उस समय पुनर्बैक की अवधारणा इस देश के अंदर चल रही। गोलमेज सम्मेलन की घोषणा हुई, तो पुनर्बैक के बीच में, और पुनर्बैक का जो परिणाम है, पुनर्बैक का परिणाम ही संविधान है। पुनर्बैक का परिणाम ही संविधान है, और संविधान में क्या लिखा हुआ है, उस लिखे हुए के परिणाम आप अपना पे साक्षात में बैठे हुए हैं, ये सभी। बहरहाल तो बाबा साहब ताऊ जो है हमें सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी देना चाहते थे, और दी हमें वो तमाम चीज देना चाहते थे जो सोचते थे कि मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरे बच्चे सम्मान स्वाभिमान से जिए, वो सब कुछ दिया। ये तो हम ही निकम्मे निकले कि बाबा साहब अकेले थे, उन्होंने लाखों लोगों से उस समय कैसा लोहा लिया होगा, कल्पना मात्र से ही शरीर जो है रोंगटे खड़े रहते हैं। लेकिन हम लाखों की संख्या में होने के बावजूद भी उनकी बातों को सही तरह से आगे बढ़ाने में भी नाकाम साबित कहीं न कहीं हो रहे हैं। एक बार बाबा साहब ने इंग्लैंड के एक पत्रकार ने कहा था कि बाबा साहब ये बताइए, आप अपने समाज को एजुकेट करने की बात करते हैं, उनके लिए रात दिन आंदोलन करते हैं, रात दिन संघर्ष करते रहते हैं, एजुकेशन से क्या विशेष होगा समाज में, क्या बताएंगे? एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे समाज में 20-30 डॉक्टर हो जाएंगे, बाबा साहब कह रहे हैं 30-40 इंजीनियर हो जाएंगे, 20-30 वकील हो जाएंगे, इतने ही कुछ टीचर हो जाएंगे, तो इस अछूत और दलित समाज की तरफ उंगली उठाई को देखने की हिमाकत नहीं करेगा। मगर अफसोस मेरे भाइयों बहनों, अफसोस इस बात का कि बाबा साहब तो 20-30 ही कह रहे थे। यहाँ तो 20 लाख है गिनती में, लाखों टीचर, लाखों वकील, लाखों प्रोफेसर, एडवोकेट लाइन लगी ना। लेकिन बाल आज भी मेरी बहन बेटियों के उत्पीड़न से भरे रहते हैं। वो जालिम तो आज भी झांक रहा है, वो जालिम तो आज भी चाहे मेरी बहन बेटी को पैसे नहीं छोड़ रहा। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब ने इस दर्द को लेके
उम्र के लास्ट के पड़ाव में आगरे में मीटिंग में कहा भी था, 56 की बात है, समझी थी कि भाई मुझे मेरे पढ़ाई को धोखा दिया, 20 साल का उत्तर निकल के बाहर आया, किसी ने कहा था कि मुझे मेरे पढ़ाई के समाज के लोगों ने धोखा दिया, मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने उनके लिए गुजारिशें की थी, स्कॉलरशिप लगवाए थे, बाहर भेजा था, इसलिए कि आकर के मेरे अपने पिछड़े दलित भाइयों का उद्धार करेंगे, मैं एक था हर एक होकर काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सारी वेदनाएं लेकर के उम्र के लास्ट में बड़े परेशान रहा करते थे, शुगर हो गई थी, घुटनों में बेचना दर्द रहा करता था। और मैं बहुत सारे साथियों जो संविधान लिख रहे थे, लिखने काम कर रहे थे, सभी जानते हैं कि संविधान का सारा मसौदा तैयार करने का सारा कार्यभार उनके सर का पड़ा था, और इन दिनों घुटने में बेपनाह दर्द उनके रहा करता था। एक बार वो अपने कमरे में जैसी रात के समय चल रहे थे तो घुटना में इतना लग गया था और छिल गया था, और शुगर होने की वजह से उनके घुटने में इतना बेपनाह दर्द रहता था। नजर ने क्या कर रहा था कि रात को 9, 9:30, 10 बजे तुरंत दर्द शुरू रहता था, और सुबह हो जाया करते, 3, 4 बज जाया करते थे, और दर्द जाकर 5 बजे के आसपास नेचुरल तरीके से बंद हो जाया करता था। इतनी परेशान वो सब काम करते थे। अंत के दिनों में दुखी थे बाबा साहब, और जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 6 दिसंबर 56 को हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता हमें छोड़ के यहाँ से चले गए। और जो चले गए थे, दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर मुंबई ले जाया गया था, और मुंबई महाराष्ट्र में जिस तरह से यहाँ चाहने वालों की संख्या को कम नहीं थी, उस दिन लाखों करोड़ों लोग रोड पे थे, जो जहां था वहीं बाहर निकल गया था। मेरे बाबा साहब नहीं रहे, मेरे मसीहा, मेरी बात कौन करेगा, मेरे हक क्यों बात करेगा। और दूसरी बात है कि तब तो सब कुछ दिला चुके थे, लेकिन फिर भी लोग दहाड़े मार रहे थे। महाराष्ट्र की सड़कें जब भरी हुई थी, जो जैसी वस्त्र में चल निकला, और दिसंबर सर्दी का बेइंतहा मौसम था, सर्दी की परवाह ना करते लोग सड़कों पे थे। और जब मसीह का पार्थिव शरीर में एक दर्शन मात्र को तरस रहे थे लोग, किस तरह से हमारे बाबा साहब के दर्शन हो जाएंगे, तो उस समय फिजाओं में गमगीन माहौल। तो एक शख्स ने कुछ लाइनें लिखी, मैं लाइनों को आपके नजर करता हूँ। तो गमगीन माहौल में वो लाइनें लिखी, वो लाइनें कुछ इस तरह से हैं। चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, कली कली भी रो रही है सिसकियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर। उस जमाने में बाबा साहब को मारने की धमकी दी गई थी। उन्होंने बैठ बताता है आपको, हर क्षण बाबा साहब को कैसे खत्म किया जाए, लोग इस तरह रहते थे। लेकिन आप जैसे नौजवान कुछ ऐसे भी थे कि जो उनके निवास स्थान में रातों वारी वारी से पहरा दे करते थे संदीप जी। तो सब लोग ये तमाशा देखते थे कब ये आपने यहां से जाए। तमाशा देख रहे थे जो मेरे डूबने का, तमाशा देख रहे थे जो मेरे डूबने का, वो निकले मेरी तलाश में किश्तियां लेकर, वो निकले हैं मेरी तलाश में किश्तियां लेकर, कली कली भी रो रही है सिसकियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर। जनाजे पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो घड़ियाली पा रहे थे, जो
लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब 10 साल बिजी, लेकिन घड़ियां नहीं आंसू बहा रहे थे, रो रहे थे, बहा रहे थे। जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, जो रात दिन मेरे मरने की कर रहे थे दुआ, वो रो रहे, वो रो रहे सदा देते जिसकिया। मास्टर जी के लिए एक बार जोर से बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुझे लगा कि मैं वही हूं। बाबा साहब की झलक पाने के लिए हर माँ, बहन, बेटी, बच्चा, बूढ़ा लाला जी ठाकुर सर को देखने पर मुझसे हो। लास्ट की लाइन लिखी है लिखने वाले ने, कफन न मेरा उठाओ जमाना देख न ले, कफन न मेरा उठाओ जमाना देख न ले, मैं सो रहा